मैं विश्वभूषण मंडली आसिंजन स्टोर शेखपुरा NSE एरिया ऑफिस पटना से बोल रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे 2016 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तब हमारा ओमकार सिंह साहब यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे मार्केटिंग का। उसके बाद वो यहाँ पे RM बने थे। उनका निगरानी में मैं 4 साल में देखा बहुत सारा एम्प्लॉय फ्रेंडली वो काम किए हैं और हर एक काम को एक अपने दायरे में लेकर हर एक कर्मचारी को वो बुला के अपना काम भी कराते थे। दूसरा चीज़ मैं ये चीज़ उन्हीं से सीखने को मिला जब से वो ज्वाइन किए हैं। हमारा एक कैंपस का एक सैनिटेशन का काम जो उन्हीं के तरह से पहल हुआ था वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण था और हमारा गोदाम का छोड़ के एरिया ऑफिस का कैंपस का जो सैनिटेशन हुआ था आज भी उसी को हम कोशिश करेंगे आगे की उसी को मेंटेन करने के लिए। बस मैं उन्हीं का आज यहाँ से प्रमोशन के तहत वो जा रहे हैं हमारा पटना रीजन से। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि उनका आगे वाली ज़िंदगी ऐसे खुशखुशाल में चले रहे बस, और उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहे। श्री ओमकार सिंह जी वर्ष 2016-17 में सहायक महाप्रबंधक विपणन के रूप में पटना में योगदान दिए। उसी समय में प्रक्षेत्र प्रबंधक मधुबनी के रूप में मधुबनी में आया। उसके बाद ओमकार सर यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में सन 2016-17 से अपना कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही उन्होंने विपणन क्षेत्र में बिल्कुल परिवर्तन लाते हुए और जो सरकारीकरण का जो हिसाब किताब यहाँ था उसको पूरी तरह से बदलते हुए और पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने विपणन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, जिसकी वजह से आज के डेट में NSE जो है अन्य निजी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लायक है। अब उनका स्थानांतरण यहाँ से अपर महाप्रबंधक के रूप में मुख्यालय नई दिल्ली हो चुका है। मेरी उनसे यही कामना है उनके लिए कि वो जहाँ रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार अपने कार्य को करते हुए नई ऊंचाइयों को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज RM सर की फेयरवेल पार्टी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। आज RM सर जा रहे हैं और मैं मोनिका कामरा जो अकाउंट्स डिवीज़न में एज अ ट्रेनी आई थी दिसंबर 2016 में, नाउ आई एम एन असिस्टेंट। और मेरा सर के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। शुरू में जब मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लग रहा था कि बिहार आने में पता नहीं कैसा रहेगा, जैसा हम सबके सामने इमेज होती है, लेकिन RM सर के साथ जब काम किया तो उन्होंने काफ़ी कुछ गाइडेंस दिया है। और साथ में ऐसा मुझे कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आके, हमारे रीजनल ऑफिस पटना में आके कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं मुझे किसी चीज़ की भी कमी हुई है, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे
चाहे पर्सनल फ्रंट पे। सर ने हमेशा एक एज अ फादरली फिगर, एज अ मेंटोर, हर तरीके से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। इवन मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे यंग स्टाफ हैं सबके लिए आरएम सर बहुत एनकरेज करते हैं। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने सर से बोला, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी लास्ट ईयर, और शायद सर को भी याद होगा कि मैंने सर को बोला था, सर ने बोला सब काम छोड़ो। सर ने मुझे गाड़ी में बिठाकर बोला कि आप मेरे घर जाइए। और सर की वाइफ ने भी, मैडम जो है मिसेज़ ओंकार जी, उन्होंने भी मेरी बहुत एज अ एकदम मदरली फिगर की तरह मुझे हेल्प किया, मुझे एकदम बिठा के वैसा किया जैसे एक मदर करती है एकदम। ये बात मैंने अपने घर पे भी बताई, और इवन बहुत बहुत सपोर्ट मिला है मैडम से भी, सर की पूरी फैमिली से भी। तो मेरी एक अलग तरीके की बॉन्डिंग उनकी फैमिली से भी अटैच्ड है। बाकी सर ने हर मोड़ पे बताया है कि सर का जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है जो उन्होंने सिखाया है कि मोनिका, जितना आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैच्ड हैं वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को भी ना भूलिए। एक कंट्रोल रहना किसी भी चीज़ पे बहुत बहुत ज़रूरी है। इवन छोटी छोटी बारीकियाँ, हम लोग जो चेकबुक में भी कभी कभी गलती करते हैं, बहुत बारीकियाँ सर ने सिखाई है नोटशीट को लेके। इवन लिखना कैसे है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है, ये चीज़ें जो आए दिन हम लोगों को प्रोफेशनली काम आती है। और सर के जाने से चलिए एक थोड़ा सा मन में लग रहा है। बाकी इस चीज़ की भी खुशी है कि सर प्रमोट होके जा रहे हैं, नाउ ही इज़ एजीएम, एडिशनल जीएम। और बाकी दिल्ली में मेरा उम्मीद रहेगा कि सर से हम मुलाकात करते रहेंगे। मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और सर से मैं बस इतना कहूँगी कि सर हम लोग सब आपको बहुत मिस करेंगे, और आपकी गाइडेंस के लिए हम लोग सब आपसे टच में रहेंगे। बाकी दिल्ली में सर जल्दी मुलाकात करते हैं। नमस्ते। ओंकार सर के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि सर ने यहाँ का जो मार्केटिंग है वो काफ़ी अच्छे से संभाला है। या उन्होंने पहले भी जैसे बिहार के बारे में उन्हें सब पता था, इसलिए ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट था कि उन्होंने बिहार का मार्केटिंग अच्छे से संभाल लिया। और इवन कि हमारे लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिलवाई है, मेरे लिए तो काफ़ी दी है। जैसे कि बिहार शरीफ में मैंने मार्केटिंग देखा, फिर अभी एरिया मैनेजर पे देख रही हूँ, अब तो प्रोडक्शन भी देख रही, तो बहुत सारी वेरिफिकेशन आए हैं मेरे जॉब में। तो ये सब सर के बदौलत है। सो आगे मैं सर की शुभकामनाएं देती हूँ, वो अच्छे से रहे। श्री ओंकार साहब का प्रमोशन अपर महाप्रबंधक पद पे होने के जहां हमें खुशी है, वहीं उनका मुख्यालय नई दिल्ली पे स्थानांतरण होने का हमें थोड़ा दुख भी महसूस है कि हम जिनके अधीन रह के अच्छा काम कर रहे थे, कुछ सीखने को मिल रहा था। हालांकि मैं अभी 1.5 साल ही हुआ है उनके अधीन कार्य करते को, लेकिन जो भी महसूस हुआ है एक अच्छे नागरिक के रूप में महसूस हुआ है। और दुआ करते हैं कि वह अतिशीघ्र महाप्रबंधक के पद पर चयन हो। सर के लिए मैं गुड विश करना चाहती हूँ कि यहाँ पटना रीजन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो दिल्ली में चाहे तो और अच्छा काम करे और इसी की तरह हैप्पी रहे। से सर आए हैं तब से सबको ही पता है कि हम लोग लास्ट 3 सीजन में हम लोग टॉप किए हैं ऑलमोस्ट, शायद टर्नओवर में हो या प्रॉफिट मार्जिन में या अचीवमेंट पे। तो इसमें सर को वो हम लोग ने भी सर को निराश नहीं किए हैं। सर को भी हम लोग यहाँ से एक पदोन्नति पारी हम लोग यहाँ भेज रहे हैं, और सर के साथ 3-4 साल जो 17 में आए थे तो सबसे सर बोलते थे कि सबसे छोटे हम ही थे। तो सर की तरफ से बहुत फ्री मिले हैं काम करने के लिए। सर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो सर खुद ही उसको हैंडल कर देते थे। पहले सर जब हम आए थे तब एरिया ऑफिस से लेके कोई भी एरिया ऑफिस में, मेनली हम इंजीनियरिंग सेक्शन में आए थे। मेरा काम ही था इंजीनियरिंग रिलेटेड सिविल वर्क, CSR या जो भी रिपेयर मेंटेनेंस वर्क अपना बिल्डिंग का। तो हम जब नीचे आए थे तब सुने कि पिछले 10 साल 15 साल से यहाँ में कोई एरिया ऑफिस में शेखपुरा में कोई भी टॉयलेट का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो सर ने उद्योग लगा के उसका सैंक्शन दे के उसको आज सब बोलते हैं कि ये बहुत दिन बाद 10 साल 15 साल बाद वहाँ टॉयलेट का कुछ इंतज़ाम हुआ है। चाहे पूर्णिया एरिया ऑफिस में भी वहाँ भी सेम सिस्टम था, कोई बंदोबस्त नहीं था ऑफिस बिल्डिंग का। तो सर के दौलत से वो यहाँ से प्रपोजल भेज के अप्रूवल होकर वो काम कर पाए।
या मुजफ्फरपुर एरिया ऑफिस को अपने एक तौर पे रीच दे के वहाँ पे हम उसको इस्टेब्लिशमेंट किए नया तरीके से। तो और अभी कुछ दिन बाद शायद सर नहीं देख पाएंगे, सर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी सब सर उपस्थित हैं, मैडम कि ऑफिस हम लोग देखेंगे कुछ 4 महीने या 5 महीने बाद ऑफिस का पूरा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रोलिंग शटर लगेंगे या और भी बहुत कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के लेके बहुत कुछ हम लोग भेजे हैं, वो भी आ जाएंगे जल्दी से। तो ये भी सर के लिए क्रेडिट सैरी को जाते हैं, सैरी उसका सब प्रपोजल सेंक्शन लेके आ रहे हैं। और सर जो भी इंजीनियरिंग का मैटर बहुत देर से सैंक्शन होता था, लेकिन सर पर्सनली अपने तौर पे कॉल करके उसको जल्दी से जल्दी बुला के ये काम करते हैं। तो और सर का सपना था कि मुझे ऑलराउंडर बनाएं, तो 50 to 60% हमारे हिसाब से मैंने करके दिखाया हूँ। सर के हिसाब से पता नहीं कितना मैं उनको सेटिस्फाई कर चुका हूँ। तो मैं वो आशा करता हूँ कि सर अपना लाइफ नेक्स्ट लाइफ जो HOM सेक्शन में अच्छे से गुजारे, अपना स्वास्थ्य शरीर सब ठीक रहे। सर वैसे ही कामना करता हूँ सर। थैंक यू। ये आज जो हमारे RM सर का मेरी आवाज़ इसलिए लड़खड़ा रही है कि मैं बहुत ही भावुक हूँ। मैं अपने करियर की शुरुआत यहाँ से किया और परशुराम से कम ने मैं नहीं समझता अपने RM सर को। कोई भी कर्ण तभी बनता है जब उसके जीवन में परशुराम का योगदान हो, और मैं अपने परशुराम को खो रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपके सीनियर का व्यवहार आपके कार्य के प्रति और आपके भावना के प्रति अगर सजग है तो आप कहीं भी टिक जाइएगा। और सर का ये समावेश बहुत ही अद्भुत है। मेरे पास कहने को बहुत सारे शब्द हैं, मगर मैं चंद शब्दों में कुछ ज़्यादा शब्द कह पाऊँगा, क्योंकि RM सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उनके जो कार्य करवाने के या करने के जो तरीके हैं वो हर एक तरीके से बेहतर साबित होता है। इस महीने में कि उनका जो अपने हर एक स्तर के एम्प्लॉई जो भी उनके अंदर काम कर रहे हैं, या तो वो हायर पोस्ट पे हों या लोअर पोस्ट पे हों, कि इनको किस तरह से क्या बात करना है, कि इनकी कार्य क्षमता क्या है, उसका आकलन कैसे हो और उनका 100% एफिशिएंसी को कैसे यूज किया जाए। अगर कोई आपके ऊपर वाले अधिकारी इस गुण को रखते हैं तो वो समझिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं और उस कॉरपोरेशन के लिए, जबकि ये गुण हमारे RM सर में निहित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर के लिए और अपने बीच में मैं सीट की भाषा में कुछ एक शब्द बोलूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। सर ने मेरे लिए वो जलवायु डेवलप किया था कि एक प्राण को कैसे एक पौधा बनता है, फल देना तो अभी बहुत दूर है। तो सर ने मुझे वो प्राणपुर, वो एनवायरनमेंट दिया है कि मैं प्राणपुर बन के निकला। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं संजीव जी के चार्ज में था, वही मतलब करता रहता था, अपने संजीव जी करते थे। उसके बाद में सर ने मेरे से एक बात कही थी, अनिल तुम ये काम कर लोगे, तुमको पता है ये काम। मैंने सर से नम्र निवेदन के साथ ये कहा था कि सर मेरे से जो काम कराया गया है मैं वो काम कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ये काम करा नहीं है कभी, तो मैं नहीं कह सकता। हाँ मुझे मौका मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ। और आप लोग को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं कुछ महीने ही सर के अंतर्गत काम करने आई हूँ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इस फील्ड में, बट हाँ कोशिश करूँगी कि ज़्यादा अच्छा करूँ, और सर ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है, इसलिए उनको थैंक यू। और सर से मैंने बस ये अभी कुछ महीने में मैंने ये सीखा है कि कोई भी काम करो आत्मविश्वास के साथ करो। थैंक यू सर। कार्यालय और एग्जाम्पल सभी साथियों को नमस्ते। सर से तो मेरी कॉन्ग्रेट्स और प्रमोशन, सर से तो मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी, बस चेक के सिलसिले में होती थी। तो ज़्यादा वो बोलते थे नहीं, बस पूछते थे कैसा चल रहा है काम और कैसे हो, सब बढ़िया है, बस इतना ही बोलते थे। और जहाँ पर कि सर तो आगे मैं PM पहुँच को जल्दी
और आ सकते हैं। और कोई गुड बाई गुड बाई आपका कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा, हमेशा करेंगे। आपको हो सके तो आपसे शो में हो जाए तो आपसे मिलना भी हो जाएगा। आदरणीय अपर महाप्रबंधक श्री विकास क्षेत्रीय प्रबंधक श्री वर्धन सर, प्रभारी उत्पादन प्रभारी विपणन श्री चौबे जी, श्री श्रीवास्तव जी और बाकी और सब जो हमारे NSC के ऑफिशियल, इनका आजकल का अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो 5 सालों में लगातार इन्होंने 2017 से लेकर के लगातार 3 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। 2017-18 में मार्केटिंग के क्षेत्र से देखा जाए तो लगातार 100 के आंकड़ा 100 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने पार किया है उनके मार्गदर्शन में। 2017-18 में 116 करोड़, 2018-19 में 131 करोड़ और 2019-20 में 127.91 करोड़ इन्होंने किया। तो लगातार जो है हम इनके आगे कुछ के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साहब थे तो वो बोले कि भाई तुम्हें कब भेजूँ वहाँ पे। मैंने कहा सर थोड़ा रुक जाइए मैं यही थोड़ा ठीक हूँ, अभी लॉकडाउन भी है। तो उसी क्रम में इन सर का भी फ़ोन आया कि अरे अनिल घबराओ मत, तुम आओ यहाँ पे, आप ज्वाइनिंग दीजिए और कोई दिक्कत हो अगर मार्केटिंग में तो मैं आपके साथ हूँ, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग दी तो 4-5 दिनों के अंदर सर की विजिट भी हुई। तो तभी से सर के साथ मुझे डीलरों से किस तरह से बात करनी है, क्या काम करना है, किस तरह से सीड को विपणन के लिए क्या क्या तरीके होते हैं बीज को, हर एक किसान से चाहे विपणन के तरीके भी अलग अलग तरीके से सर ने बताए। सर ने बताया कि आप सीधा जो आपका डीलर है उनसे आप कांटेक्ट करो, उनसे बीज बेचने की कोशिश करो, लेकिन अगर उनके थ्रू कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपका किसान। आप किसान के बीच जाकर के अपने बीज का प्रमोशन कीजिए। मुझे कोई समस्या आएगी तो उसके लिए सर हमेशा कहें कि मैं तैयार हूँ, तुम चाहे कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। इसके लिए सर अपना पर्सनल नंबर तक मुझे दे दिए हैं, कहें कि इस नंबर पे मुझे कॉल करके तुम जब चाहो तब मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। निश्चित तौर पे मैं डॉक्टर विजय सिंह मिठारवाल, सहायक प्रबंधक उत्पादन, राष्ट्रीय बीज निगम पूना का उत्पादन प्रभाग का प्रभारी। मैंने यहाँ मेरा कार्य का 20 जुलाई 2020 को ज्वाइन किया। श्रीमान ओंकार सिंह जी क्षेत्रीय प्रबंधक के रहते हुए ज्वाइन किया। आज उनका विदाई समारोह हम दे रहे हैं। उनका प्रमोशन अपर महाप्रबंधक उत्पादन के कार्य पद पर होके और दिल्ली उनका ट्रांसफ़र हुआ है। उनके साथ में कार्य करने का अनुभव हालांकि मेरा कुछ ही समय का रहा, वैसे दूरभाष पर उनसे पिछले मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनसे जब भी कभी कोई समस्या रही तो दूरभाष पर सलाह मशवरा लेता रहा हूँ। लेकिन इन छोटे से 2 महीने के पीरियड में उनसे जो साथ में रह के कुछ सीखा, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि टीम भावना उनसे सीखी। टीम को साथ लेके काम करना चाहिए और उससे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। कभी भी उन्होंने किसी को हरास करने की नहीं सोची और आगे ही बूस्टअप करने की ही उनकी सोच रही है। जो भी कोई किसी में कमी रहती तो उसको हरास ना करके उसको बूस्टअप करने की उनकी थॉट रहती है। एक बहुत अच्छी सोच है। और अब मैं उनको यहाँ का 130 करोड़ के लगभग टर्नओवर रहा, वो भी बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा इनका कार्यकाल का। आगे भविष्य में उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। दिल्ली जाके आशा है कि हमें वो और गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्पादक प्रमुख, मार्केटिंग चीफ और हमारे यहाँ के कर्मचारीगण, सर का हम 20 साल से सीड का काम किए हैं। 20-21 साल हमको हो गया, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन हम लोग के प्रति जो प्रोडक्शन के प्रति रहा, मार्केटिंग का तो हम उतना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन का जो रहा वो कुछ जुनून रहा। जैसा कि बाबा बता रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक, रात को जब भी हम लोग को किसी चीज़ का ज़रूरत होता था
तो सर से हम लोग अवगत नहीं थे। सारे हैं कि आज अब मार्च से लेके अभी तक मेरा कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, ना हमको कोई टेंडर है एनएससी में, लेकिन तो वो इनका 12,000 कुंटल का हम काम किए हैं। सर का था कि नहीं होना है, लेकिन हमको भी आत्मविश्वास था कि नहीं होना ही है। तो ये सब होता है, और सर से जब चाहिए तब बात कर लीजिए। हम भी 20 साल से काम किए, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ के काम किए, लेकिन इनके साथ जो जुड़ के काम किए तो हमको एक अनुभव हुआ कि यदि ऐसा कोई अवसर किसी को मिलता है तो स्वाभाविक है कि बहुत ही उस संस्था के लिए, जैसा और लोग बोले, बहुत ही उस संस्था के लिए भाई सब जितने भी हैं उन लोग के लिए ज़रूर अच्छी टीम बनाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम सर। खुशी की बात है कि आप बिहार से जा रहे हैं और हम लोग का भी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, आप ही के द्वारा है। और दिल्ली में ये बात गूंजेगी कि नहीं, आप बिहार से आए हैं अपर महाप्रबंधक के पद पर प्रोन्नति करके। और मैं क्या बोलूं, बहुत सब लोग आपके गुण के बारे में बता दिए हैं, तो उस बारे में बताना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इतना तो है कि सरकारी संस्था 9 बजे 10 बजे खुलती है और 5 बजे बंद हो जाती है। आपके रीजन में ये संस्था 9 बजे 10 बजे रात तक खुलती है, और 10 बजे रात को भी हमारे जितने भी प्रोडक्शन के हम लोग हैं, किसी भी समय आपको बेझिझक फ़ोन करते थे और आप उस समस्या का समाधान करते थे। आप जैसा गार्जियन मिला, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और आपके सानिध्य में हम लोगों का उत्पादन बढ़ा है, और यहाँ एनएससी के द्वारा हम लोगों को जो मिला है वो आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आप वक्त की कीमत को समझे हैं, वक्त को बताए हैं। तो बस मैं अंत में यही कहूँगा कि वक्त कहता है, आप बराबर यही सिखाते गए कि वक्त कहता है बदले हुए हालात के साथ ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदलना होगा। कोई झंकार ही बाकी नहीं, कोई आवाज़, समा के साथ साथ हर साज बदलना होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक वर्धन जी, इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओंकार सिंह जी, मिठरवाल सर, अनिल जी, स्वास्थ्य सर, एरिया मैनेजर पिपरा कोठी और हमारे सभी और अन्य स्टाफ, और सबसे मैंने आज के सबसे ज़्यादा मुख्य अतिथि मैं जिसको मानता हूँ मिसेज ममता सिंह जी। मन जोड़ा थोड़ा सा तो है, दुखी भी है निश्चित रूप से, लेकिन खुश होने का ये मौका है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सोच होती है वो उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। उसका नेतृत्व क्या है, इसी के ऊपर में पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। उस मामले में मैं निश्चित रूप से शुक्रगुजार हूँ श्री ओंकार सिंह जी का कि हमारे अध्यक्ष सह प्रबंधक महोदय श्री विनोद गौड़ जी, जो उनकी सोच थी एनएससी के बारे में, उसको इन्होंने अक्षरशः उतारने का प्रयास किया। जहाँ भी रहे सफल रहे, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी जहाँ रहेंगे सफल ही रहेंगे, भगवान की कृपा रहेगी। लेकिन ये जो सोच कि खुद भी बाहर निकलो, लोगों को भी बाहर मैक्सिमम निकालो, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि सही भी बात है कि आप मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है जो श्रीवास्तव सर आप बोले। अरे हम लोग तो बीती हुई कहानी है, 2-4 साल और उसके बाद तो रिटायरमेंट की घोषणा कर देनी है विधिवत। लेकिन ये जो यूथों का जो फौज खड़ी है, आगे आने वाले एनएससी का भविष्य है किसका? इन्हीं के हाथों में रहनी। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो गौड़ साहब ने की कि वो मिडिल ये में, या तो एकदम हायर लेवल, मिडिल पे कहीं बाहर से हायर करके डायरेक्ट पोस्टिंग की परंपरा को उन्होंने रोका। ये आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ कि आप ही लोग जो पहले श्रीवास्तव सर भी काम किए हुए हैं इसी एनएससी में, जहाँ एक प्रमोशन में 12 साल 15 साल लगा करते थे, आज 3 साल 4 साल 3 साल 4 साल में प्रमोशन करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको सीखने का मौका मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ओंकार सिंह जी आपसे बहुत सी चीज़ें सीखने लायक भी थी। दिस इज़ द स्पिरिट, ये होना चाहिए। और लीडरशिप में मैंने इनकी एक चीज़ खासियत देखी, जैसे रोहित भी बोल रहा था, हर न्यू कमर्स को बुलाना, चेंबर में बैठाना। होता क्या है भाई, डीजीएम है, आरएम है, नया कमर्स आया, बेचारा ज्वाइन किया, आगे बढ़ा गया, उस पकाया हुआ है कि भला हमारे उसमें 8 गो का अंतर है, स्टेप का 10 स्टेप का हवा बना हुआ है आरएम। लेकिन वो झिझक को तोड़ देना, पहले ज्वाइनिंग के दिन तोड़ते थे ओंकार सिंह जी, इनकी क्वालिटी। कोई भी न्यू कमर आया,
सीधा उसको बुलाना और एकदम मित्रवत व्यवहार करना। तो मैं जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ वो यही मानता हूँ कि आपने जितने न्यू कमर्स थे, जो नए लोग ऑर्गेनाइजेशन में आए, उनके लिए आपने निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक मील का पत्थर स्थापित किया है। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी रही एक टीम बनाना, टीम वर्क। मैंने इस मामले में आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का द बेस्ट NSC ऑफिस अभी पटना रन कर रहा है। लेकिन एक बात का मुझे ज़रूर गर्व है कि जिस तरह का टीम आपने बना दिया है और जिस तरह से प्लेन को धक्का दे के रनवे पे लाए, रनवे पे ला के उसको मरम्मत करके चाहे जैसे हो उनको आपने स्टार्ट किया है। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज प्लेन जो है वो एकदम टेक ऑफ की स्थिति में है और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, संक्षिप्तता का बड़ा भार है कि संक्षिप्त बोलिए, लेकिन निश्चित रूप से आप करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चूँकि अब आपकी भाई प्रमोशन हुई है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप जाएं और वहाँ भी उसी तरह झंडा गाड़िएगा, डरिएगा नहीं, हम लोग को निराश मत कीजिएगा। और आप करेंगे भी नहीं, वहाँ पे भी जाके आप झंडा गाड़ेंगे, क्योंकि आप में एक अद्भुत लेबोरियस माने काम करने की क्षमता। मैंने देखा इस शख्स को, टाइफाइड चल रहा है एवरीवेयर, नॉन टाइफाइड, रिपोर्ट टाइफाइड का दे रहा है, डेली फीवर हो रहा है। इस शख्स डेली आना, ऑफिस में बैठना, ये करना। हालांकि मैं एक सलाह आगे दूंगा, दिल्ली में सर इतना मत कीजिएगा, कुछ परिवार को भी समय दीजिए। अब समय आ गया है कि थोड़ा समय परिवार को भी दीजिए। यहाँ पटना रीजन में मानिए नहीं मानिए, आपका जुनून था कि हमको पटना को आगे ले जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने यह महसूस किया है कि आपने थोड़ा नेगलेक्ट किया है 9 बजे रात तक यहीं बैठे रहना। इसलिए कृपया वहाँ जाकर थोड़ा ध्यान प्यार व्यार पर भी दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दूसरा यह है कि ये प्रकृति का एक नियम है, हर आदमी एक चाहता है कि उसको जो है आगे का पायदान मिले, और तो वो आप लोगों ने यहाँ से मिलके मुझे मिला है। तो ये तो सुख और दुख चलता रहता है। और मैं आज देख रहा हूँ रियली में कि मेरी जो टीम बिल्कुल तैयार है। जो आप लोग जो एक एक को मैंने आदमी को सुना, और मैं एक एक आदमी की पर्सनैलिटी जानता हूँ। बिहार मेरे लिए एक्चुअली नया नहीं था, मैंने उस बिहार में जो को देखा है, जो 98 से 2003 तक मैंने काम किया। उस समय फील्ड ऑफिसर था, और मेरे साथ में मेरे पास में रेड कलर की यामा गाड़ी रहती थी। मेरी पत्नी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं इनसे कहता मेरे लिए तुम पराठे बना दो 4, और अपना डाल के चादर डाल के मैं फील्ड में निकल जाता था। रियली डीलरों से मिलना, तो फील्डिंग मेरे लिए कोई नई नहीं थी। अपना काम सक्सेसफुल होके मैं गया। उस 2003 में प्रमोशन के साथ में ट्रांसफ़र हुआ। दूसरा क्षण ये आया कि आप लोगों के सहयोग से ये मुझे मौका मिला है कि मुख्यालय में पहुंचा हूँ। मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, मैं इस रीजन का प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में काम किया है। एक्चुअली जब मैं 2015 में 11 मई को यहाँ ज्वाइन किया था, तो एक काफ़ी उस समय के जो सबसे जो इंटेलिजेंट लोग कहते थे, जो रीजनल मैनेजर, उनके अंडर में मैंने ज्वाइन किया। और मेरी शुभकामना है सब लोग जो मिल के काम करें, इस मिशन को आगे लेके जाएं, और सब स्वस्थ रहें, और सबकी जो तरक्की हो, ग्रोथ हो। थैंक यू, धन्यवाद।